प्यारे बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत पदव्यूसम का 7वां पाठ नीति नवनीतम पढ़ा रहे हैं। इसमें के 8 श्लोक तक हमने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब आज 9वां श्लोक देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपकी पुस्तक में पेज नंबर 63 पर है, तो पुस्तक में भी देख सकते हैं। 9वां श्लोक। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत् यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अब इसका शब्द विभाग देखिए। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत् यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 84 पर देखिए 9वें श्लोक का अन्वय। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत् जीवेन यावत् तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। पूर्वे वयसि, पूर्व अवस्था में या पहली अवस्था में। व्यास जी ने विदुर जी ने कहा कि पूर्वे वयसि माने प्रथम अवस्था में, तत्कुर्यात् माने ओह करना चाहिए, येन वृद्धा सुखम वसेत् जिससे बुढ़ापा जो है, वृद्धावस्था जो है वो सुखम वसेत् सुखपूर्वक बीत जाए। यानी जब तक हम हर तरह से सक्षम हैं शरीर से, तो ऐसा कार्य पहली अवस्था में कर लेना चाहिए कि जिससे कि वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीत जाए। और जीवेन यावत् तत्कुर्यात्, जीवित रहते हुए या जीवन तक, यावत् माने तक, जब तक जीवित रहें तब तक तत्कुर्यात् ओह करना चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत् जिससे प्रेत्य माने मरने के बाद सुख मिले या मरने के बाद सुख प्राप्त हो। फिर से देखिए। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात्, पूर्व अवस्था में या प्रथम अवस्था में, तत्कुर्यात् माने वह करना चाहिए, येन माने जिससे वृद्धः सुखम वसेत् वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीत जाए। जीवेन यावत् यानी जीवित रहते हुए, जब तक जीवित रहें तब तक तत्कुर्यात् माने वो करना चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत् जिससे मरने के बाद या मृत्यु के बाद सुख मिले। तो अब फिर अगला श्लोक देखिए बच्चों, 10वां श्लोक। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषाश्रयाः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। इसमें चलिए शब्द विभाग देखिए। सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाः त्रयः सूरः च कृत विद्यः च यः च जानाति सेवितुम्। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 84 पर अन्वय देखिए। सूरः च कृत विद्यः च यः च सेवितुं जानाति एते त्रयः पुरुषाः सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति। सूरः माने बहादुर, जो वीर हो, पराक्रमी हो, बहादुर हो। कृत विद्यः माने जो विद्या, कृत माने विद्या को प्राप्त कर लिया हो यानी विद्वान हो। यह च सेवितुम जानाति, और जो सेवन करना जानता है और जो सेवा करना जानता है। सेवितुम जानाति माने जो सेवा करना जानता है। एते त्रयः पुरुषाः, इस प्रकार के ये 3 पुरुष सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति। सुवर्ण पुष्पां माने हरी भरी, हरी भरी, सुवर्ण पुष्पां माने हरी भरी, पृथ्वी माने पृथ्वी को, चिन्वन्ति माने चुनते हैं, या धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के
सुखों का भोग करते हैं या उनको चुन लेते हैं, यानी परिश्रम करते हैं, परिश्रम से उनको सुखों का भोग मिलता है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के ही पुरुष या तीनों पुरुष धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग करते हैं। एक बार फिर से देखिए, सूराचा माने जो बहादुर है, वीर है, कृत विद्याचा, विद्या कृत यानी विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया यानी विद्वान, यह चा सेवितुम जानाति और जो सेवा करना जानता है, एते त्रयः पुरुषाः इस प्रकार के तीन प्रकार के पुरुष सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीं चिन्वन्ति हरी भरी पृथ्वी का चयन करते हैं या धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग करते हैं। एते त्रयः पुरुषाः इस प्रकार ये तीन प्रकार के पुरुष धरती पर पृथ्वी पर धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग करते हैं। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका शब्द विभाग देखिए, अर्थ आगमः नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यः च पुत्रः अर्थकरी च विद्या खड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका अन्वय देखिए आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 84 पर। राजन, विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, कहते हैं हे राजन, नित्यम अर्थागमः आरोगिता च प्रिया भार्या प्रियवादिनी च वस्यः पुत्रः च अर्थकरी विद्या च इमानि जीवलोकस्य खड सुखानि सन्ति। राजन माने हे राजन, नित्यम अर्थागमः, नित्यम माने हमेशा या प्रतिदिन, अर्थम माने धन, आगमः माने आता है, यदि रोजाना या प्रत्येक दिन प्रतिदिन धन आता है, आरोगिता च और स्वस्थ रहते हैं, प्रिया भार्या, भार्या यानी पत्नी प्रिय हो और प्रियवादिनी च और प्रिय बोलने वाली हो, वस्या पुत्रः पुत्र जो हो वशी हो यानी अपने वश में हो, पुत्र अपने वश में हो, अर्थकरी विद्या, विद्या जो प्राप्त की हो वो धन पैदा करने वाली हो, विद्या अर्थकरी चा यानी धन पैदा करने वाली हो। तो इमानी माने ये सब जीवलोकस्य माने पृथ्वी लोक के या मृत्यु लोक के प्राणी लोक के खड सुखानि सन्ति शाह सुख हैं। एक बार फिर देखिए, विदुर जी कहते हैं राजन माने हे राजन, नित्यम अर्थागमः प्रतिदिन धन आता हो, जहाँ पर प्रतिदिन धन आता हो, आरोगिता च जहाँ पर सभी लोग स्वस्थ हों, प्रिया भार्या यानी पत्नी प्रिय हो, प्रियवादिनी च और प्रिय बोलने वाली हो, मधुभाषिणी हो या मधुरवाणी बोलने वाली हो, वस्यः पुत्रः आज्ञाकारी पुत्र हो या पुत्र माता पिता के वश में हो, अर्थकारी विद्या चा और विद्या धन पैदा करने वाली हो। तो ईमानी जीवलोकस्य खड सुखानि सन्ति, ये जीवलोक के या मृत्यु लोक के अथवा प्राणी लोक के शाह सुख कहे गए हैं या शाह सुख बताए गए हैं। एक बार फिर से देखिए, राजन माने हे राजन, नित्यम अर्थागमः प्रतिदिन धन आता हो, आरोगिता चा स्वस्थ रहते हो, स्वास्थ्य ठीक हो, प्रिया भार्या पत्नी प्रिय हो और प्रियवादिनी चा मधुर बोलने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो, वस्या पुत्र माने पुत्र आज्ञाकारी हो, अर्थकरी विद्या चा और विद्या धन पैदा करने वाली हो। तो ईमानी जीवलोक से खड सुखानि सन्ति, ये सभी जीवलोक के या प्राणी लोक के शाह सुख हैं या शाह सुख बताए गए हैं। अर्थकरी विद्या चा
यानी विद्या ऐसी हो जो धन पैदा करने वाली हो। इस प्रकार से इमानी जीवलोकस्य खट सुखानि सन्ति, ये है जीवलोक के या प्राणी लोक के या इस मृत्युलोक के छह सुख कहे गए हैं या छह सुख बताए गए हैं। ऐसा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। राजन माने हे राजन, नित्यम अर्थागमः, प्रतिदिन धन आता हो, आरोग्यता चा स्वास्थ्य ठीक हो, प्रिया भार्या पत्नी प्रिय हो, और प्रियवादिनी चा प्रिय बोलने वाली हो या मधुभाषिणी हो, वस्या पुत्र आज्ञाकारी पुत्र हो, अर्थकरी विद्या चा और विद्या धन पैदा करने वाली हो। तो ईमानी जीवलोक से खड सुखानी शांति, ये है जीवलोक के या मृत्युलोक के छह सुख बताए गए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे के श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।